साल में 26 दल, मतलब 6 महीना एक प्रधानमंत्री के हिस्से में आता है। 2.5 महीना इनका प्लानिंग जो एग्रीमेंट हुआ होगा। 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं, और अगर रोकते हैं, अगर रोक पाए, तो हम लोग इस तरह से 2.5 महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये दो देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते। पता नहीं कौन देश में पाएंगे, लेकिन लोग पाएंगे, किसी और देश में जरूर पाएंगे। इनका सपना भगवान करे कहीं बाहरी देश में जरूर पूरा हो, जिसके लिए लोग जीते हैं, जिसके वो लेके चलते हैं, जिसके लिए लोग बाघा बॉर्डर खोलने का सपना देख रहे थे। तो इन लोगों के सपने जैसे 5 साल में 26 दल, मतलब 6 महीना एक प्रधानमंत्री के हिस्से में आता है। 2.5 महीना इनका प्लानिंग जो एग्रीमेंट हुआ होगा, शायद, जो हमको ऐसा लग रहा है, मेरी राय। तो इन लोगों ने 26 दल ने प्लान किया होगा कि 26 लोग हम लोग अगर मोदी जी को रोकते हैं, और अगर रोकते हैं, अगर रोक पाए, तो हम लोग इस तरह से 2.5 महीना एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये दो देश का तो ये लोग चटनी और अचार बना देते। तो वो सपने एकदम चकनाचूर हो गए होंगे। और कल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा भी बना दिया। और जब प्रधानमंत्री 100 दिन का एजेंडा बना लिए कि अब 100 दिन भारत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या काम करेंगे, तो इनको समझ में तो कल ही आ गया। एक एग्जिट पोल नहीं, सारे एग्जिट पोल एक ही बात करे भाई, 5%, 10% यहाँ वहाँ होगा, 5% होगा, 2% होगा। बट सारे एग्जिट पोल 400 बता रहा है, 390 बता रहा है, 386 बता रहा है। कितना भी परसेंट आगे पीछे, एकदम महादेव की दया से सब भी जानते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक एक महिला वोट की, एक एक नया युवक वोट किया है, एक एक वृद्ध किया है, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज पाया है, किसान वोट किया है, जिसने आत्महत्या करना बंद कर दिया। लेकिन कांग्रेस कर रही है कि हम 295। हाँ भाई, वो पता नहीं कौन देश में पाएंगे, लेकिन लोग पाएंगे, किसी और देश में जरूर पाएंगे। इनका सपना भगवान करे कहीं बाहरी देश में जरूर पूरा हो, जिसके लिए लोग जीते हैं, जिसके वो लेके चलते हैं, जिसके लिए लोग बाघा बॉर्डर खोलने का सपना देख रहे थे। इनकी किसी ने कहा, इन्हीं के किसी बड़े नेता ने कहा, हम सुनने में आया हमको, कि बाघा बॉर्डर खुल जाएगा अगर ये लोग आते हैं। इससे बहुत सारे सपने हैं, बहुत देश में कई टुकड़े होंगे, कई हिस्से बनेंगे, और बहुत लोगों के सपने पूरे। लेकिन ये सब नहीं होता, ये राम राज्य चल रहा, विकास, विराट, समृद्धि, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमको तो खबर आ रही है, कल पता चली जाएगा, कुछ मुस्लिम वोट भी हमको कुछ गोरखपुर में भी मिले हैं। अब वो देखते हैं कितने प्रतिशत मिले, लेकिन जो खबर आई, हम अभी कल शाम तक आपको बता पाएंगे, मुस्लिम यादव वोट भी मिले। तो वही सब पूरे देश का रुझान होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पीसी किया है। पीसी ने कहा है कि पतंग जितनी ऊंचाई पे जाती है उतनी तेजी से नीचे आती है। तो उनका इशारा, ये 14 में भी यही बोले थे। लोग नया कोई डायलॉग, इन लोग का कौन स्क्रिप्ट राइटर है, समझ नहीं आता है। वही बात इन लोग का, तो पतंग ऊपर जाती है, नीचे आती है। हम तो उड़ाते तो कितना, हम 6 घंटा तक ऊपर रखते थे, नीचे आती नहीं। न हम रातों को रख सकते। ये कौन बात, क्या तुक है? भारत का चुनाव, विराट भारत, $5 ट्रिलियन, 42-43 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी में पूज्य महाराज जी करवा रहे हैं। ये अतंग पतंग कहाँ? पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा ओला वाला बात करेंगे, बड़ा दुख होता है। ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई के बाद इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। देश की बात करिए, विराट कैसे होगा, इकोनॉमिक्स कैसे देश चलेगा, कैसे आप देश को लेके जाओगे, देश की दशा दिशा क्या होगी, किस तरह देश 140 करोड़ का चलेगा, कैसे इतने युवा हम लोग लेके चल, कैसे बहन बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, आतंकवादियों को कैसे नाश करेंगे, कैसे पूरे विश्व के सारे नेताओं के सामने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान है, सब उनको बॉस बोलने लगा। ये कैसे करोगे? किस तरह से आप अपने आप को स्टैंड करोगे बाजार में? विश्व का बहुत बड़ा बाजार है, उसमें कैसे खड़ा करेगा भारत अपने आप? वो सोच होनी है, गहरी गंभीर चिंतन वाला भारत है। देवी देवताओं ने जन्म लिया है, यहाँ गंभीरता चलती है। यहाँ पर खाली शब्दावली, हेडलाइन नहीं चलती कि एक दिन में मार दिया हेडलाइन और भूल गए। ये देश है, चिंतन वाला देश है। यहाँ अद्भुत चिंतन हुआ है, बड़े बड़े तपस्वियों ने चिंतन किया,
तपोभूमि है, इसको कैसे विराट बनाओगे, सोने की चिड़िया कैसे बनाओगे, चिंता ही है। तो प्रधानमंत्री जी को 10 ही साल मिला ना भाई, 65 साल तो इन लोगों को मिला था। हम लोगों के सेम टाइम पे जीडीपी, एक टाइम पे चाइना हम लोग का सेम था, आज चाइना हम लोगों से कितने साल आगे निकल गया इन लोगों की सब स्कैम और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की वजह से।